बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम भाई खैर आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने दावत दी है आकिब अफसर भाई को, जो कंपैरेटिव रिलीजन के स्टूडेंट हैं और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो दुनिया के बड़े रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज़म, इस्लाम या फिर बुद्धिज़्म, इनके हवाले से बड़ी गहराई के अंदर इन मज़ाहब का मुताला कर रहे हैं। और आज जिस मौजू पर हमने इनको मदऊ किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, बिलखुसूस जो इब्राहिमी रिलीजन्स हैं उसके अंदर जो तसव्वुर है नुज़ूल ईसा का, या फिर अगर हम यहूदियों को देख लें तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो भी अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके हवाले से जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने ये बताया था आकिब भाई ने कि हिंदुइज़्म के अंदर भी इस तरह का कंसेप्ट पाया जाता है कि क़ुर्ब क़यामत से पहले वहाँ पर भी एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र मौजूद है जो कि क़यामत से पहले आके पूरी दुनिया पर अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे, बुराई का ख़ात्मा करेंगे। तो मुसलमानों के अंदर तो ये कंसेप्ट बहुत पहले से राइज है। मैं चाहूँगा कि आज हम बाकी मज़ाहब के अंदर जो भी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, हिंदुइज़म के अंदर जो जो इन शख्सियात के हवाले से तसव्वुरात देखने को मिलते हैं उसके हवाले से हम सवालात आकिब भाई से करें। बहरहाल सबसे पहले बग़ैर मज़ीद किसी ताख़ीर के हम वेलकम करते हैं आकिब भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आकिब भाई कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया अब्रार भाई आपका इनवाइट करने के लिए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। आकिब भाई अगर मैं सीधा टॉपिक पर आऊँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि जो ये तसव्वुर है क़ुर्ब क़यामत से पहले हर मज़हब के अंदर एक शख्सियत का, कि एक ऐसी शख्सियत आएगी जो पूरी दुनिया पर अदल व इंसाफ़ कायम करेगी, बुराई का ख़ात्मा कर देगी, और जो अपने अपने रिलीजन से, अगर इस्लाम को देख लें तो पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा, अगर जुडाइज़म को देख लें तो वो भी एक ग्रेटर इज़राइल के ख्वाब देख रहे हैं, अगर ईसाइयत को देख लें तो उनके मुताबिक भी उनके रिलीजन का गलबा होगा, अगर हिंदुइज़म की तरफ देख लें तो वो भी इसी पर्पस के साथ उस शख्सियत की तरफ ये तसव्वुर वाबस्ता करते हैं। तो इख्तलाफात तो बाद में, लेकिन अभी बग़ैर किसी स्पेसिफ़ाई किए किसी रिलीजन को मैं ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं इस शख्सियत के हवाले से, चाहे कोई शख्स इसे ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना कहता हो, या फिर कोई इसे कल्कि का अवतार कहता हो, या फिर कोई जुडाइज़म से ताल्लुक़ रखने वाला इसे जो है वो मज़हब कहता हो, तो इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप जो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो मुख्तसरन यहाँ पर बयान करें ताकि हम होलिस्टिक वे के अंदर इनका तसव्वुर समझ सकें। जी इब्रार भाई, शुक्रिया आपके सवाल का। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो ये जो कल की अवतार कह लें या फिर आप ईसा अलैहिस्सलाम के सेकंड कमिंग का वाक़या कह लें, जैसे कि इब्राहिमिक रिलिजन्स में है, ये इस्लाम में बहुत बड़ी इजमा, मतलब उम्मत का ये इजमा है कि मतलब कंसेंसस हर एक कोई मानता है, मेजॉरिटी ऑफ जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से नुज़ूल फरमाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक जो वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि उनको वफ़ात नहीं आया, यानी कि फिजिकल प्रोसेस से, जो डेथ के प्रोसेस से उनको नहीं गुजारा गया और उनको ऐसे ही जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। इसलिए वो कहते हैं कि उनका सेकंड कमिंग होगा और फिर एक पूरा स्टोरी है जिसको हम लोग आगे शायद डिस्कस करें। और इसी तरह से बाकी रिलीजन्स में भी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिश्चियनिटी जो है उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ हम लोग स्टोरी देखते हैं। मतलब बाइबल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ बुक्स है, तौरात, इंजील, ज़बूर के अलावा भी उसमें और भी टेक्स्ट मौजूद हैं, गॉस्पेल्स। तो जो इंसानों ने लिखे हैं, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के जो उनके फॉलोअर्स हैं, कंपेनियंस हैं, उन्होंने लिखे हैं, तो उनमें भी इन चीज़ों का जिक्र आता है उनके सेकंड कमिंग के हवाले से। वो भी यही चीज़ मानते हैं कि उनको फिजिकली डेथ नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने, गॉड ने उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया और ये फिर से ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा सेकंड कमिंग होगा। और दोबारा से जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट जैसे इस्लाम में है, वैसे ही वहाँ पे भी पाया जाता है। रही बात इनके अलावा जो अलग मुख्तलिफ नज़र है थोड़ा सा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अलावा, ज्यूस का जो नज़रिया है इसके ऊपर,
वो ये है क्योंकि ज्यूस ने प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को एज अ मसाया कंसिडर नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया उनको। और जब वो उनका मतलब वो जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे आए तो उन्होंने उनको एज अ प्रॉफिट तो कंसिडर नहीं किया, और जो उनके किताब में मौजूद था यानी ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में, जो जिस प्रॉफिट का जिक्र था, प्रोफेसी था कि एक ऐसे प्रॉफिट आने वाले हैं, तो उन्होंने उनको नहीं समझा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम ही थे। उसकी वजह काफ़ी सारी वजह है, जिसमें से एक वजह ये भी है कि उनके यहाँ जो प्रॉफिट या फिर मसाया का कॉन्सेप्ट था, उसमें ये था कि वो जो मसीहा आएंगे, वो उनका थर्ड टेम्पल बिल्ड करेंगे, और थर्ड टेम्पल से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाना था, और वो किसी तरह से उसको रिवाइव करके थर्ड टेम्पल जेविश की जो है उसको बिल्ड करेंगे। बट ये सारा कुछ नहीं हुआ, और इसी दौरान जो है हम तारीख अगर पढ़ेंगे बाइबल से, और इस्लामिक हिस्ट्री में भी, मतलब हमारे हदीस के हिस्ट्री में भी, तो भी हम लोग वहाँ पे देखते हैं ये जो स्टोरी आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को, जो उस वक्त के इजरायलीज थे, जो जेविश थे, क्योंकि वो जेविश फैमिली में बॉर्न हुए, तो उनको अक्सरियत जो थी, उन्होंने उनको उनके पैगाम को नहीं माना, और उनको एज अ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया, और उनके खिलाफ बल्कि उन्होंने साजिश किया, और उनके खिलाफ साजिश में उन्होंने एट दी एंड उनको सलीब देने का यानी कि फांसी देने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि टेक्स्ट में आता है कि अल्लाह ताला ने फिर उनको मौत ना देकर के फिजिकली, जैसा कि मुस्लिम्स का मेजॉरिटी बिलीफ है और क्रिश्चियन का भी बिलीफ है, कि उनको फिजिकली आसमान पे उठा लिया गया। तो ये सेकंड कमिंग फिर कहा जाता है कि वो दोबारा से आखिरत यानी डे ऑफ जजमेंट के पहले वो फिर से आएंगे इस दुनिया में, और वो एक लाइफ स्पैन यहाँ पे गुजारेंगे। ये इब्राहिमिक रिलीजन्स का था। और इसके अलावा जैसा कि इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स, जहाँ तक कि हिंदुइज्म अक्सरियत है यहाँ पे, तो इसमें एक कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है। अब अवतार क्या होता है, जैसे कि हिंदुइज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं छोटा सा बता दूं, क्योंकि ये शायद व्यूवर्स ने काफी दफा सुना होगा, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं बताता चलूं इंट्रोडक्शन के तौर पे, हिंदुइज्म कोई इटसेल्फ कोई रिलीजन नहीं है, जस्ट लाइक अदर रिलीजन्स। तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या से सेट ऑफ बिलीफ्स नहीं है जो इस रिलीजन को फॉर्म करता है, जैसे कि बाकी सारे रिलीजन्स में होते हैं। उनका एक सेट ऑफ बिलीफ्स होता है, एक बुक होता है, और एक प्रैक्टिसेस होते हैं। हिंदुइज्म में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से ये किसी फॉर्म में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुइज्म की एक फिरका, मतलब सेक्ट ऐसा भी है जो कि एथिइस्टिक है, वो गॉड में नहीं मानता, फिर भी वो हिंदुइज्म के अंडर उनको कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर तौर पर जो हिंदुइज्म फॉलो हम लोग देखते हैं, जहाँ पे देवी देवताओं को पूजा होता है, और गॉड को ह्यूमन फॉर्म में हम लोग देखते हैं, काफी सारे डेटीज के फॉर्म में उनको वर्शिप किया जाता है। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मौजूद है, और जहाँ पे ये पॉलीथीस्टिक इसका तस्वुर है, वहां पे ये चीज है जिसको द्वैत वेदांत भी कहा जाता है। एक होता है अद्वैत वेदांत, जहाँ पे वहदतुल वजूद का ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमारे इस्लाम में उतना प्रेडोमिनेंटली तो नहीं, एक सूफी कल्चर से ये चीज हमें देखने को मिलता है कि वहदतुल वजूद, बट ये चीज हिंदुइज्म में काफी प्रेवलेंट तौर पर मौजूद है। वहां पे दो शाख हैं, जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी है, लेकिन इनके हमारे शिया सुन्नी में बहुत ज्यादा बुनियादी डिफरेंसेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ अकीदा, ठीक है। लेकिन हिंदुइज्म में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस मौजूद है। एक शाख वो है, यानी ब्रांच वो है, जो कहता है कि द्वैत वेदांत यानी खुदा यानी क्रिएटर और क्रिएशन जो है वो अलग अलग है, ना कि एक है। यानी क्रिएटर को हम लोग पूजते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। और एक शाख वो है अद्वैत वेदांत, जो कहता है कि खुदा और उनकी क्रिएशन यानी क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है, वो दो नहीं है। इसीलिए ये दो ब्रांचेस मौजूद हैं। एंड ये जो अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे प्रॉपर उसी तरह से खुदा को फॉलो किया जाता है जैसे बाकी रिलीजन्स में है, लेकिन वो खुदा का एक अवतार भी मानते हैं। अब जैसे कि द्वैत वेदांत जो है, यानी कि जो खुदा को सेपरेट मानता है, वो ये कहते हैं, अब जैसे काफी सारे इसमें भी आपको राय मिलेंगे, लेकिन जहां तक कि प्रेडोमिनेंट जो कंसेप्ट पाया जाता है द्वैत वेदांत का, तो वहां पे कृष्णा ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी माना जाता है, उनको कृष्णा का भी नाम दिया जाता है। आप अगर देखेंगे इंडिया में और आजकल करंट जो हिंदुइज्म है उसमें काफी ज्यादा प्रेडोमिनेंट है ये जो इस्कॉन फाउंडेशन आप कह लें, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, तो उनका ये अकीदा है। तो वो कृष्णा के नाम से वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड
को मानते हैं। अब उनके वो अवतार भी मानते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे अब इंडियन रिलीजन्स में तो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है नहीं, जहां तक कि टेक्स्ट की बात है। तो वो मानते हैं कि खुदा ही इंसान के फॉर्म में या फिर मखलूक के फॉर्म में टाइम टू टाइम दुनिया में आते रहे हैं, जब भी बुराई होता है दुनिया में तो खुदा एक फॉर्म लेकर के आते हैं और फिर उस बुराई का विनाश करते हैं और फिर से एक सतयुग, मतलब पीस और अमन सारा कुछ प्रेवलेंट हो जाता है फिर से। अनलेस दोबारा जब बिगाड़ पैदा नहीं होता समाज में या फिर दुनिया में, तो फिर खुदा नहीं आते। और फिर जब एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि तब जरूरत होता है एक प्रॉफिट जैसे किसी पर्सनालिटी की, तब खुदा खुद जहूर लाते हैं, तो उसी को अवतार कहा जाता है। इसी तरह से हिंदुइज्म में 10 अवतार माने जाते हैं। अब तक के 9 अवतार जो है वो काफी हद तक सबके यहाँ पे क्लियर है हिंदुइज्म के सारे फिरकों में, कि 9 अवतार आ चुके हैं और आखिरी जो अवतार है वो अभी तक वो नहीं आए हैं। तो ये आखिरी अवतार है, इनको कहा जाता है कल की अवतार, कि जो लास्ट अवतार आने वाले हैं, जो कि दोबारा से एक कली का विनाश करेंगे। कली मीन्स जो एक इवल शक्ति है, जैसे कि इस्लाम में दज्जाल का कॉन्सेप्ट है और क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से हिंदुइज्म में कली है। तो कली का विनाश, कली जो इवल पर्सनालिटी है, वो जो भी कुछ इवल क्रिएट करेगा, मतलब अर्थ पे जो भी वो करेगा, उसको विनाश करने के लिए, उसको खात्मा करने के लिए कल की आएंगे और वो कृष्ण यानी कि गॉड के ही आखिरी अवतार होंगे। ये जो मेजर बिलीफ्स थे, मतलब क्या जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया, जो भी हमारे मेजर रिलीजन्स थे। जी, जी, बिल्कुल आकिब भाई। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि जो ये सारा का सारा तसव्वुर है क़ुर्ब क़यामत से पहले से, तो यहाँ पर जो है बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इवन जो आपने हिंदुइज़्म के हवाले से तफसील से बताया, वो तो इवन इब्राहिमी रिलीजन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मैच करती हैं, इस एतबार से कि क़ुर्ब क़यामत से पहले कुछ ऐसी शख्सियात आएंगी जो वो दुनिया से बुराई का ख़ात्मा कर देंगी। लेकिन उससे पहले फिर ईसाइयों के हवाले से जानना चाहूँ, जो आपने ये बताया कि वो भी अपने सेकंड कमिंग ऑफ जीसस को मानते हैं, तो बेसिकली उनका पर्पस मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उसके पीछे पर्पस क्या है। जो हमारे स्कॉलर्स बयान करते हैं वो तो ये बयान करते हैं कि यहूदियों पर अजाब की कड़ी बरसनी है अल्लाह पाक की तरफ से, तो इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। तो इसके हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसका बेसिकली पर्पस क्या है आखिरत में आने का। जी, तो क्रिश्चियनिटी में जो सेकंड कमिंग है, ईसा अलैहिस्सलाम जो दोबारा से आएंगे, वो इसीलिए, मतलब अब क्योंकि करंट डे क्रिश्चियनिटी में जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो तस्वुर दिया गया है सन ऑफ गॉड का, तो ऑब्वियसली वो एक शाख ये कहती है कि वो सन ऑफ गॉड है, लेकिन एक शाख ये कहती है कि वो खुदा ही थे जो कि फिजिकल फॉर्म में, इंसान के फॉर्म में आ गए, यानी जीसस वाज इट हिमसेल्फ अ गॉड। एक तो ये है कि सन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है, और एक ये है कि उनको ही गॉड बताना। तो अब क्योंकि अब ईसा अलैहिस्सलाम को आप गॉड अगर डिक्लेयर करते हैं, तो फिर गॉड की जो पर्सनालिटीज और उनके जो एट्रीब्यूट्स, उनकी जो सिफात बाइबल में मौजूद है, कि जैसे कि खुदा अर रहमान है, अर रहीम है, इसी के साथ साथ खुदा जो है डिस्ट्रॉयर भी है, यानी कि वो पनिश भी करता है अगर किसी के, मतलब खुदा हमें जो है जज भी करता है। तो अब ईसा अलैहिस्सलाम का जो फर्स्ट, मतलब क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग जो उनका फर्स्ट कमिंग था जब वो आए थे दुनिया में, तो क्योंकि उनका जो कैरेक्टर कह लें या फिर उनका जो एट्रीब्यूट कह लें, वहां पे उनको मर्सी से ताबीर किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में गॉड इज ऑल लविंग, या जीसस, मतलब उनके लव के साथ काफी उनका कंपैरिजन किया जाता है कि वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे लोगों से। तो तो क्योंकि खुदा को उन्होंने इंसान के फॉर्म में तस्वुर किया है, तो खुदा का जो मर्सी वाला एस्पेक्ट था, रहमान और रहीम वाला एस्पेक्ट था, वो तो दुनिया के सामने आ गया। लेकिन अब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो भी लोगों ने किया, जो भी उनको सलीब दिया, उनको जो फांसी दी गई, उनके साथ जो भी इनजस्टिस किया गया, तो इसीलिए वो कहा जाता है कि वो दोबारा से जब आएंगे तो अब वो मर्सी वाला उनका ये नहीं होगा एट्रीब्यूट, बल्कि अब वो मतलब कयामत बरसाने के, यानी कि अब जजमेंट कायम करने के लिए आएंगे। जैसा कि हम लोग कुरान में पढ़ते हैं कि जो भी कौम के साथ होता है, पहले के ज़माने में होता आया है,
कि जब भी कोई प्रॉफिट आते हैं तो उनके साथ जो हुज्जत कायम हो जाती है। तो अब की जो सेकंड कमिंग होगा ईसा अलैहिस्सलाम का, वो पूरे दुनिया पे वो हुज्जत कायम कर देंगे, यानी कि जस्टिस अब प्रिवेल करेंगे। इससे पहले जो उनकी फर्स्ट कमिंग थी उसमें उन्होंने सिर्फ लव, कंपैशन, मर्सी प्रेजेंट किया। उन्होंने बाकी अपना कोई फॉर्म नहीं जाहिर किया, लेकिन अब की जो सेकंड कमिंग होगा उसमें वो उनका रैथ सामने आएगा। जी। जी बिल्कुल, ये भी आपने एक अच्छा रीज़न बताया कि जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है उसका पर्पस क्या है। उसके बाद जो ईसाइयों का आपने तस्वुर बताया ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो ईसाइयों के अंदर जो इस तरह की ट्रिनिटी जैसे अकायद आ चुके हैं और तौहीद एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। तो अगर एज़ अ मुस्लिम मैं ये चीज़ देखूं कि जो नुज़ूल ईसा का जो मुस्लिम्स के अंदर कंसेप्ट है कि नुज़ूल ईसा जो है ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मुसलमानों के दरमियान होगा और मसाजिद भी बताई गई हैं कहाँ पर होगा। तो आपको नहीं लगता कि जो अगर ईसाइयों की हिदायत अगर करनी है ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर, तो कोई ऐसी शख्सियत ईसाइयों में से ही होनी चाहिए थी उनकी हिदायत के लिए, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम के एस्पेक्ट से वहाँ पर जाएगा तो मे बी कि वो रेजिस्टेंस करें हिदायत कबूल करने के लिए। ज़्यादा बेहतर और माकूल तरीका तो ये नज़र आता है कि उनके दरमियान में से ही या फिर उनमें ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होता, तभी तो वो हिदायत उस तरह से पा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होता है मुसलमानों के अंदर, तो फिर तो वो रेजिस्टेंस फ़ील करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के हवाले से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस तरह से भी समझ में आता है कि अगर मतलब जो मुस्लिम्स का जो एक बिलीफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में से आएंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से आएंगे, तो अगर ऐसा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बिल्कुल से क्लियर है कि क्रिश्चियंस बाय डिफॉल्ट उनको इनकार करेंगे। और क्योंकि उनका जो आइडेंटिटी था इससे पहले जो फर्स्ट कमिंग था उनका, ना तो वो कोई लोकेशन वाइज आप देख लें या लैंग्वेज वाइज कोई सिमिलैरिटी उनमें होगी नहीं। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों में से अगर नहीं आते तो फिर वही होगा जो कि एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, यानी दज्जाल जैसे इस्लाम में, वैसे एंटी क्राइस्ट का है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा भी कोई एक आएगा जो कि फ्रॉड होगा। मतलब वो उनके तरह प्रिटेंड करेगा होने का, दावा करेगा, फेक प्रॉफिट, लेकिन वो होगा नहीं। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम आते भी हैं तो ये क्रिश्चियंस का जो करंट जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है सेकंड कमिंग के एतबार से, तो वो उसको एंटी क्राइस्ट ही मानेंगे। बिल्कुल, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रेज़ करता है अगर जो आपने रीज़न बताया कि ईसाइयों की हिदायत के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएँगे। अब हम बढ़ते हैं मुसलमानों के तसव्वुर की तरफ कि मुसलमानों के अंदर जो ये ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से तसव्वुर है, तो वो तो आम मुसलमानों को सबको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है और मुसलमानों के अकॉर्डिंग जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो है ईसाई भी इस्लाम कबूल कर लेंगे और दोनों मिलकर फिर जो एंटी क्राइस्ट जिसे कहा जाता है दज्जाल, तो उनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। उसके बाद मुसलमानों का गलबा होगा। तो आकिब भाई, मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप अपनी राय इसके ऊपर दें कि जो पूरा का पूरा जो एक मुकद्दिमा है हर रिलीजन के अंदर जिसके असरात हमें देखने को मिलते हैं, हर रिलीजन चाहे क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज़म हो, वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मुकद्दिमे से मुतासिर है। तो आप इस पूरे के पूरे थीसिस को आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी इसके ऊपर पर्सनल राय क्या है? जी, तो जैसे कि हमने क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का जिक्र किया, तो इस्लाम में अब क्योंकि हम लोग कुरान को लास्ट बुक मानते हैं, यानी अनटिल इटर्निटी, कुरान ही एक वाहिद किताब है, मतलब जो कि प्रोटेक्टेड है अल्लाह के ज़रिए। तो अब इसमें से जो भी कुछ हमें पता चलता है और हदीस का जो भी कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान में तो इसका कोई डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ना ही उनके जिंदा उठाए जाने का और ना ही उनके सेकंड कमिंग का। अब कुरान का अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी रीडर हो तो उसे पता है कि कुरान में जो भी फैक्ट्स बयान होते हैं वो कितने ज़रूरी फैक्ट्स हैं, वो चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर आने वाले फ्यूचर के हों। तो अल्लाह ताला हमें हर एक चीज़ से मतलब इंट्रोडक्शन करवाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरत है। और रही बात कि पूरे मखलूक में से आप देख लें, पूरे तारीख पढ़ लें आप, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मौत किसी के ऊपर से ओवरकम हो गई या फिर पॉज कर दिया गया। तो ये फर्स्ट टाइम हमें सुनने को मिलता है कि
अल्लाह के एक पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं दिया गया बल्कि उनको जिंदा उठा लिया गया और फिर से उनका नुज़ूल होगा। तो ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन रेज करता है कि अगर ऐसा वाक़या है तो ये फिर कुरान में क्यों नहीं मौजूद है क्लियरली। फिर सूरह माइदा में जो भी नकल होता है मतलब डे ऑफ जजमेंट का, जो भी कुछ हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका जो कन्वर्सेशन है, जहाँ पे वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या तुमने इनको कहा था कि तुम्हें और या फिर तुम्हारी माँ यानी मरियम अलैहिस्सलाम को पूजो? तो वो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो यही कहा था कि उस खुदा की इबादत करो जो कि मेरा खुदा है, तुम्हारा खुदा है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे पास तो जो भी अथॉरिटी थी, मेरे पास जो भी मेरे कंट्रोल में था, मैंने इनको ना ऐसा टीच किया, मैंने इनको तौहीद का पैगाम दिया। तो वहां से भी हमें समझ में आता है उस नरेशन से भी कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर दोबारा आते हैं सेकंड कमिंग के तौर पे, तो फिर ये नरेशन फिर इसका कोई बेस नहीं बनता। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को तो ये कहना चाहिए था कि मैंने तो ऑलरेडी दोबारा अपने कमिंग में या फिर सब कुछ ठीक कर दिया था, मैंने सलीब ये सारा कुछ जिजिया वगैरह जो भी हमें कुछ पता है, जिजिया ये कर दिया, लागू कर दिया, और ईच एंड एवरीथिंग पीस प्रिवेलेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है। तो दैट्स द थिंग कि कुरान में ना तो डायरेक्टली इसका मेंशन है कि उनको मौत नहीं आई, और ना ही इसका है कि सेकंड कमिंग का कोई वाक़या है। तो दैट्स व्हाट आई आल्सो थिंक कि अगरचे इतना बड़ा कोई इवेंट है और इसके बारे में बिल्कुल इशारा तक मौजूद नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं है, ये एक सिंपल सा सवाल आता है। तो दैट्स व्हाई आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये चीज़ इतना बड़ा मैटर है जिसको मुसलमानों ने एक बड़ा बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। जी। लेकिन यहाँ पर एक सीरियस क्वेश्चन रेज़ होता है कि अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये कंसेप्ट देखने को मिलता है, इस्लाम के अंदर चलें, जुडाइज़म के हवाले से हम कह सकते हैं कि एज़ अ मुस्लिम हम उस कंसेप्ट को बिल्कुल सही नहीं समझते कि अब कोई मसीहा आएगा उनके लिए, जो कि पहले आ चुके हैं ओबियसली ईसा अलैहिस्सलाम। अगर हम हिंदूज़ के रिस्पेक्ट में देखें तो आपने वहाँ पर भी इस तरह की प्रिडिक्शंस बताई हैं। तो कोई शख्स आगे बढ़ के ये भी तो दावा कर सकता है कि इस कंसेप्ट पर, इस पूरे के पूरे तसव्वुर पर पूरी दुनिया के रिलीजन का इजमा है। तो आप इस मतलब दावे को कैसे देखते हैं? क्या ये इजमा जो होली बुक्स हैं उनके टेक्स्ट की बुनियाद पर किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं? जी, जहाँ तक कि टेक्स्ट का एतबार है वो तो मैंने बताया कि इसकी क्या रियलिटी है बाइबल में भी और कुरान में भी। और मुझे तो जहाँ तक यही लगता है कि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि हम लोग जैसा कि हिंदुइज्म इंडियन रिलीजन्स में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हमेशा एक ईविल और हमेशा एक एंजल का मतलब एक ईविल और एक गुड कैरेक्टर का हमेशा एक कंपैरिजन दिखाया जाता है। तो जब भी सोसाइटी में एक ऐसा सिचुएशन आता है, तो 1000 ईयर्स में जब भी ऐसा होता है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि कोई उनके लिए आएगा, मतलब समवन विल कम। ये ऐसा हमेशा से होता आया है। और जैसा कि हमें पता भी है कि अल्लाह ने थ्रू आउट द टाइम प्रॉफिट्स को भेजा, लोगों की हिदायत के लिए भेजा। तो ये सारा चीज़ है, लेकिन कुरान इज़ वेरी क्लियर कि अब नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब कोई नबी नहीं आने वाला। और क्योंकि कुरान भी इटसेल्फ इसके बारे में क्लियर नहीं है, तो आई बिलीव कि जस्ट बिकॉज़ एक कंसेंसस मौजूद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट के बुनियाद पे तो ये नहीं हो सकता जिसको हम लोगों ने अभी देखा और डिस्कस किया कि इसके पीछे क्या रियलिटी है। तो अगर टेक्स्ट इसको एविडेंस बैक नहीं करता, मतलब क्लियर नहीं है टेक्स्ट, इवन कुरान जैसे टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं है इतने बड़े वाक़ये के बारे में, तो उसके बारे में कुछ सर्टेनिटी के तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब रहा सवाल कि अब इसके बारे में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है कि कंसेंसस काफ़ी सारी चीज़ों में है। सो कंसेंसस इटसेल्फ तो कोई एक आर्गुमेंट नहीं हुआ किसी भी चीज़ का सच होने के लिए। आप अगर टेक्स्ट को बेस कर रहे हैं तो आपको वहां से एविडेंस लाना होगा, जो कि मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। और अदरवाइज फिर यही है कि सिर्फ कंसेंसस पे बेस करके हम किसी भी चीज़ को फैक्ट कैसे मान लें। और ये ऐसा फैक्ट नहीं है कि जस्ट बहुत छोटा कोई वाकया है। मतलब आप थोड़े देर के लिए सोच करके देखें, अगर ईसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी दुनिया में आती है तो फिर क्या क्या हो सकता है। आप खुद ही सोच करके देखिए कि इतना आसान नहीं होगा वो सारा कुछ प्रोसेस। अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम अपने आइडेंटिटी के साथ आते हैं तो, अगर वो कोई और आइडेंटिटी के साथ आते हैं तब तो किसी को, मतलब ऐसे काफी सारे पर्सनालिटीज आई भी हैं, गई भी हैं,
आधी दुनिया को पता है, आधी दुनिया को उनके बारे में नहीं पता। लेकिन अगर वो अपने आइडेंटिटी जैसा कि बाकी क्लेम कर रहे हैं क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स की जो बिलीफ है कि वो उस आइडेंटिटी के साथ आएंगे, तो ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसको तो फिर बिल्कुल से कुरान में नकल होना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल आकिब भाई, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। इवन हाँ, कुछ यहाँ पर मुस्लिम्स के अंदर ही कुछ फ़िरक़े हैं जो कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल करवा चुके हैं और एक नई नबूवत का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल आखिर में जो है मैं बस यही चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से कि अगर वो आते हैं और सब मुसलमान जितने भी फ़िरक़े हैं सब उनके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, उन पर एग्री कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह आकिब भाई आप भी जो है उनके साथ बैत कर लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ कि अपने अपने फ़िरक़े के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, बरेलवियों के अलग हुए, देवबंदियों के अलग, तो फिर इनकार करने वालों में सिर्फ हम लोग ही शुमार नहीं होंगे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आकिब भाई आपसे बात करके, और जाहिर सी बात है इस थोड़े से टाइम के अंदर हम कंप्लीट जो दलाइल हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकिब भाई वक्त देने के लिए। बाकी हमारे सामीन से, देखने वालों से, अगर आप एज अ स्टूडेंट कोई मारूज़ात रखना चाहते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को स्टडी करें, और स्पेशली जो कंपैरेटिव रिलीजन के लिए स्टडी होती है किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम किसी अपने मुखालिफ के हवाले से स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सनल बायसनेस पैदा हो जाती है जो कि बैरियर बन जाती है अंडरस्टैंडिंग के दरमियान। तो उनको कुछ नसीहत कर दें मेरे समेत, ताकि हम आपकी एडवाइस से कुछ मुफीद हो सकें। जी, एडवाइस यही करूँगा कि रिलीजन की जो स्टडी है, वो चाहे आप इस्लाम की सिर्फ़ कह लें या फिर कंपैरेटिव रिलीजन की भी स्टडी है, ये मेरे नज़र में बिल्कुल से एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। साइंटिफिक इन टर्म्स नॉट कि ये जो मॉडर्न साइंसेस है, लाइक आप कुछ भी चीज़ को अगर मान रहे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीज़निंग होना चाहिए। अगर आप इस्लाम को मान रहे हैं, तो आप इसीलिए मानेंगे कि ये दीन हक है, मतलब ये इट मेक्स सेंस टू यू। अदरवाइज़ अगर आपको ये समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर आपको कोई ईमान का फ़ायदा नहीं। मतलब आप अगर हकीकत के तौर पर अगर आप अल्लाह पे या फिर अल्लाह के नबी पे और ये सारा आखिरत पे अगर आप ईमान वाक़ई में नहीं रखते, तो फिर ज़बानी तौर पर ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए दीन की या फिर रिलीजन की जो भी स्टडी होनी चाहिए, जस्ट लाइक ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, ये एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। इसमें रीज़निंग होना चाहिए, इसमें इंटेलेक्ट होना चाहिए और इसके नज़र में ही हमें हर चीज़ को समझना चाहिए। इसीलिए इन चीज़ों का उतना मैटर नहीं करता कि कंसेंसस क्या है और मतलब एक राइज नुक्ता नज़र क्या है। अगर अगर तो ये इंटेलेक्ट के खिलाफ है कोई भी चीज़, तो मेरी ये नसीहत यही रहेगी कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ें, समझें और अगर उसको सच मानना हो, तो सच मानने से पहले उसके ऊपर 2 बार रीज़निंग कर लिया करें। उसके बाद आई थिंक किसी भी सच को सच मानें। जी, बिल्कुल आकिब भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी एडवाइस आपने दी। हम अपने सेशन का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं देखने वाले भाइयों से भी कि उन्हें भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं इसी तरह के नए सेशंस के साथ, नई डिस्कशंस के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।